हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज करंट जो आपके एसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री व्यापम सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में जो सिक्स मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, उसको छांट के लाया हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे NHSRCL कहा जाता है, के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो राकेश पूनावाला, BK सिंह, राजेंद्र प्रसाद। चौथा है इनमें से कौन है? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक MD इनको बनाया गया है, राजेंद्र प्रसाद जी को। तो थोड़े इसको फैक्ट से देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने। इन्होंने सतीश अग्निहोत्री के स्थान लिए। तो पहले जो सतीश अग्निहोत्री के इन्होंने स्थान लिए है अब। तो इसके नए जो कि आपके राजेंद्र प्रसाद इनके नए हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD बनाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं NHSRCL, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना 12 फरवरी 2022 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अभी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। निम्न में किसने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो मोहन सिंह, अपूर्व चंद्र, मीनाक्षी चंद्र, या चौथा है इनमें से कोई नहीं? इसका दूसरा ऑप्शन सही, अपूर्व चंद्र, जो कि यहाँ प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह के इन्होंने अनावरण किया है, अपूर्व चंद्र। याद रखिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के लिए नए प्रतीक चिन्ह का इन्होंने जो कि अनावरण किया गया है। याद रखिएगा, अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह यहाँ पे इन्होंने डिजाइन किया गया है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले जो कि एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, या चौथा है इनमें से कोई नहीं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, द्वारका एक्सप्रेसवे। तो इस एक्सप्रेसवे भारत के पहले जो कि एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में जो कि विकसित किया जा रहा है। तो कौन से एक्सप्रेसवे को? तो इसका द्वारका एक्सप्रेसवे को, जो कि यह पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस के रूप में जो कि इसको विकसित पूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा है। तो इसका यहाँ पे देखते हैं, यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से सीधा जोड़ेगा और साथ ही इसे नॉर्थर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा और बाकी जो आपका 10 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्ट को देख सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन निम्न में से किसने किया है? तो अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी जी। ये चौथा है इनमें से कोई नहीं? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने झारखंड में देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का इन्होंने उद्घाटन किया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा आपका सिंह लीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। तो खबरों में रहा आपका जो कि सिंह लीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपके पश्चिम बंगाल में यह नेशनल पार्क स्थित है। नाम को याद रखिएगा, सिंह लीला नेशनल पार्क जो कि खबरों में रहा था। तो यहाँ सिंह लीला नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ स्थित है। साथ ही पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च संरक्षित क्षेत्र सिंह लीला नेशनल पार्क में 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है। तो देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में यह जो कि सर्वोच्च संरक्षित क्षेत्र सिंह लीला नेशनल पार्क पे 5 साल की अवधि में लगभग 5 जो कि यहाँ पे 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका पश्चिम बंगाल को याद रखिए, बीच में चर्चा में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 साल की किस महिला ने एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन मोहिनी वर्मा, अमिता सिंह, भगवानी देवी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, भगवानी देवी जी, जो कि 94 साल की उम्र में इन्होंने महिला ने जो कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, भगवानी देवी जी। याद रखिए, 94 साल की उम्र में इन्होंने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने पदक
जीता है। तो नाम को याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भगवानी देवी जी। तो 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने इन्हें 10 जुलाई 2022 को फील्डलैंड के स्टाम्प आर्मी विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए स्वर्ण और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। तो साथ ही विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। साथ ही 24.7 सेकंड में इन्होंने समय के साथ 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में उन्होंने 60 फुट में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, स्वर्ण पदक। तो भारत के जो अर्जुन बबूता जी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में इस खेल में उन्होंने जो कि स्वर्ण पदक जीता है। तो अर्जुन बबूता कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका निशानेबाजी से खेल से संबंधित है। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप के चरण में जो कि चांगवोन दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक हो दक्षिण कोरिया में इन्होंने निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। और साथ ही स्वर्ण पदक के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो कि रजत पदक विजेता लुकास जो कि कोजेंस्की को 79 से इन्होंने हराया था। तो इसका याद रखिएगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं निशानेबाजी में। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले किस उपकरण को विकसित किया है? तो पीनट, पीवेट, पियोट या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पियोट। तो आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले जो कि पीवेट उपकरण को इन्होंने विकसित किया है आपके आईआईटी मद्रास ने। तो यहाँ पर डिटेल से देखते हैं तो चेन्नई 7 जुलाई भाषा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसा उपकरण बनाया है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स के पहले ही पता लगाया जा सकता है इसके हिसाब से। और आईआईटी मद्रास ने बुधवार को यह बताया कि अनुसंधानकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उपकरण पीवेट विकसित किया है जो किसी व्यक्ति में कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगा सकता है। साथ ही इस उपकरण के कैंसर के इलाज में भी मदद मिल सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, जो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता आपके पीवेट के उपकरण से विकसित किया गया है। तो आपके किस आईआईटी ने यहाँ खोज की है? तो आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का इन्होंने पता लगाया है। तो याद रखिए, तो आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले उपकरण पीवेट को इन्होंने विकसित किया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते कि किस आईआईटी ने किया है। तो आपके मद्रास ने नाम पूछेगा तो पीवेट। तो याद रखिए, 2-3 से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने समुद्री खतरों से निपटने के लिए सी गार्जियन 2 अभ्यास किया है? तो चीन, भारत, चीन और नेपाल या चीन, पाकिस्तान या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से चीन और पाकिस्तान ने, ये दोनों देशों ने समुद्री खतरों से निपटने के लिए यहाँ पे सी गार्जियन 2 अभ्यास इन्होंने किया है, चीन और पाकिस्तान ने। तो सी गार्जियन 2 अभ्यास इन्होंने किया है दोनों देशों के बीच में, याद रखिए, जो कि समुद्री खतरों से निपटने के लिए यहाँ अभ्यास को चीन और पाकिस्तान ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने चीन को आबादी में 2023 में पीछे छोड़ दी है? तो रूस, भारत, पाकिस्तान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा भारत है चीन को आबादी से चीन को पीछे छोड़कर 2023 में यहाँ पे पीछे छोड़ देगा हमारा भारत। तो याद रखिएगा, 2023 में चीन को पीछे छोड़कर हमारा भारत अगले स्थान पे आ जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के इन्होंने उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जा रहे। तो भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान एनसीयूटी या इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान या थर्ड है आपका महात्मा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे एनएसयूटी,
तो यहाँ पे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान में यहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा उसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 के नए शेरपा कौन होंगे? तो अमिताभ जैन, अमिताभ कांत, मोहनदास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो G20 के नए शेरपा कौन होंगे? तो अमिताभ कांत जो कि G20 के नए शेरपा होंगे। तो नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत जी G20 के नए शेरपा इनको नियुक्त करेंगे, जो कि याद रखिए G20 के नए शेरपा इनको नियुक्त किया जाएगा अमिताभ कांत जी को, जो कि नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं हुए हैं? तो पीटी उषा, इलियाराजा या वीरेंद्र हेगड़े या विजेंद्र प्रसाद या शक्तिदास। तो इसका चौथा सही ऑप्शन हो जाए शक्तिदास। तो इनमें से यह जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं हुए हैं शक्तिदास, याद रखिएगा। तो पीटी उषा, इलियाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और केवी विजेंद्र प्रसाद राज्यसभा के लिए इनको मनोनीत हुए हैं। तो इसका याद रखिए शक्तिदास को राज्यसभा के लिए इनको मनोनीत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय संघ या AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीतामढ़ी, मिशेल पूनावाला, सुरेंद्र दास या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा सुरेंद्र दास जी। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है सुरेंद्र दास जी को, याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट या नीति आयोग, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने इसके द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है आपके हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। तो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। और साथ ही इस इंडेक्स के मुताबिक भारत अगले 2 से 4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे। इसके मुताबिक स्टार्टअप जेप्टो, शिप रॉकेट या टटलमिंट या संभावित यूनिकॉर्न के शीर्ष सूची में हैं। तो याद रखिएगा इनमें से हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया है आपके हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए? तो सेबी, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं। तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक नियम 2022 अधिसूचित किया गया है, जिसमें निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्क्रीनिंग कमेटी और एक क्षेत्रीय अधिकार जो कि प्राप्त समिति के यहाँ पे गठन किया जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DPIIT ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण जारी किए गए? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। तो उद्योग और तांत्रिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का तीसरा संस्करण जारी की, जिसमें उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के मामले में गुजरात, कर्नाटक राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। तो याद रखिएगा हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया? तो यह चौथा संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? तो सुमन वर्मा, मिशेल पूनावाला, संदीप सिंह या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मिशेल पूनावाला। तो हाल ही में इनको यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, याद रखिए मिशेल पूनावाला को। तो मिशेल पूनावाला को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। साथ ही उनके साथ श्री साधु आपका ब्रह्म विहारी, भगवान रामी रेंजर, सीता हिंदुजा छाबड़िया को भी शिरोमणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस IIT ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो IIT खड़गपुर ने, IIT मुंबई, IIT आपके दिल्ली या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा IIT खड़गपुर ने जुलाई 2022 में आपके IIT खड़गपुर ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित किया गया है। तो कौन से IIT ने? तो IIT खड़गपुर ने यहाँ जो कि एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी का इन्होंने विकास जो कि विकसित किया गया है IIT खड़गपुर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।